उधारी के पैसों से जनाजे का सफर, संबल में चंदा जुटाकर दफनाए गए अरशद की मां और चारों बहनों के शव। आपको बता दें कि लखनऊ में हत्याकांड में मौत की नींद सोने वाली अस्मा और उनकी 4 बेटियों का दफना आज संबल स्थित मायके में शुक्रवार को हुआ। जहां दफना हुआ ये बड़ी बात नहीं, लेकिन किन परिस्थितियों में हुआ ये किसी दास्तां से कम नहीं। गरीबी रेखा में जीवन जीने वाले मायके पक्ष के लोगों ने पहले उधार के पैसों से लखनऊ में हुए घटना स्थल तक का सफर तय किया और फिर वहां से शवों को घर लाकर दफने के लिए चंदा जुटाया। जिसे भी इसके बारे में पता चला वह उनकी किस्मत को कोसते नजर आए। दरअसल संबल के सरायतरीन में रिक्शा चलाने वाले फकरे आलम का परिवार रहता है। वहीं फकरे आलम 4 साल पहले गुजर चुके हैं। अब उनके 2 पुत्र और 4 बेटियां हैं। इनमें सबसे बड़ी बेटी अस्मा का निकाह सन 2000 में बदायूं में चौधरी सराय के बदर अली के साथ किया था, जिसमें बदायूं में बदर अली का अपने परिवार के लोगों से विवाद हुआ और दूरियां बन गईं। इसके बाद बदर अली अपनी पत्नी अस्मा, बेटे अरशद और 4 बेटियां अलशिया, रहमीन, अक्षय और आलिया को लेकर आगरा के इस्लाम नगर में रहने लगे। वहीं बदर खां की पत्नी सिर्फ अपने परिवार के लोगों से नहीं बिगड़ी, बल्कि वह ससुराल पक्ष के लोगों से भी विवाद रखता था। यही वजह थी कि वर्ष 2018 के बाद अस्मा कभी अपने मैके में नहीं आई, जहां तक कि 4 साल पहले हुई पिता की मौत में भी शामिल नहीं हुई, क्योंकि जब वह मायके आने के लिए कहती तभी पति बदर अली विवाद करता। इसलिए मायके वालों का भी वास्ते के ना के बराबर रहता। समय गुजरता गया और जिंदगी का पहिया भी चलता गया। इसी बीच बदर अली के परिवार को नजर लगी और पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। खत्म करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि बदर खां और उसका बेटा ही निकला। ये दोनों 31 दिसंबर की रात को लखनऊ के एक होटल में नए साल की पार्टी बनाने का बहाना बनाकर लेकर अस्मा और 4 बेटियों को लेकर गए। वहां पर 1 जनवरी को अस्मा और चारों बेटियों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। घटना के बाद हत्यारोपित पुत्र अरशद को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि पति गायब हो गया। फिर पोस्टमार्टम हुआ। इसी बीच पुलिस ने अस्मा के भाई आलम को फोन कर प्रकरण की जानकारी दी। हत्याकांड की खबर सुन के मैके में भी कोहराम मच गया। इस कोहराम के बीच आलम के सामने एक सवाल पहाड़ की तरह खड़ा हुआ, आखिर लखनऊ कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि सफर करने के लिए पैसे भी नहीं है। उस स्थिति में आलम ने अपने चचेरे भाई से पैसे उधार लिए और फिर वह गाड़ी बुक कर लखनऊ पहुंच गया। सोचा था कि घटना की जानकारी मिलने पर बदर खां से विवाद मानने वाले उनके घर के लोग इंसानियत के नाते लखनऊ में शवों को लेने के लिए आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह ना तो लखनऊ पहुंचे और ना ही घटना के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद मायके वाले ही शव लेकर संभल आए और यहाँ पर मोहल्ला बस्ती वालों से चंदा जुटाकर 5 के शवों का दफना किया गया। मायके वालों का घर बहुत छोटा होने की स्थिति में शवों को आसपास के घर में रखा गया। वहीं शुक्रवार की सुबह में 9 बजे के एक साथ 5 के शवों जनाजे को दफना दिया गया। इस दौरान सर्दी का सन्नाटा चीख पुकार की आवाज़ों से टूट गया। पुलिस सुरक्षा के बीच सभी शवों को दफन किया गया। गलियों में सन्नाटा हो गया। जब लखनऊ से शव संभल में पहुंचे तो शवों के साथ लखनऊ के 2 पुलिसकर्मी भी साथ में आए। जानकारी मिलने पर स्थानीय थाने की पुलिस भी सरायतरीन में पहुंच गई। सुरक्षा व्यवस्था के बीच में 5 शवों को सुपुर्द खाक किए गए। जब 5 जनाजे एक साथ उठे तो यहाँ के हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू निकल पड़े। अधिकांश लोग आसमा के बारे में चर्चा कर रहे थे। आसपास के लोग कह रहे थे कि बहुत समय से मैके नहीं आई थी, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि कभी आएगी तो इस तरह देखने को मिलेगा। मायके वालों को आर्थिक स्थिति के बारे में भी चर्चा कर रहे थे। अरशद और बदर को फांसी की सजा होनी चाहिए, ये परिवार का कहना था। वहां अस्मा व उनकी 4 बेटियों को मारने वाले पति बदर खां व पुत्र अरशद को फांसी की सजा होनी चाहिए, ये मांग मायके पक्ष के लोग उठा रहे हैं। अस्मा के भाई आलम का कहना है कि उनका बदर खां व अरशद से कोई वास्ता नहीं है। चचेरे भाई दानिश का कहना है कि ये रिश्तों का खून है, मासूम बेटियों को भी नहीं बख्शा गया है। ऐसे हत्यारोपी को जो समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं शहर का माहौल इन दिनों संवेदनशील चल रहा है। हर जगह पुलिस फोर्स लगी हुई है। बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को भी नहीं जुटने दिया जा रहा है।
इन सभी स्थितियों को देखते हुए मायके वालों ने सुबह में सर्दी होने के बाद भी शवों को सुपुर्द खाक कर दिया। फिर दोपहर में जुमे की नमाज भी थी। अगर जुमे की नमाज के बाद शव दफनाते तो फिर भारी संख्या में भीड़ जुटती, इसलिए सुबह के समय पर ही शव दफनाने का फैसला लिया गया। ये तो मेरे पास वहीं से लखनऊ से कॉल आई थी। वहाँ से वो बताया कि तुम्हारे क्या नाम है, ये आगरे में कौन रहते हैं मामू भाई, वो भांजा कौन है असद। निकल जी भांजा है वो हमारा। तो पूछने लगे उनने ऐसे ऐसे यहाँ पे हत्या कर दी है, अपनी फैमिली को ख़त्म कर दिया है। तो रोड कॉल की वजह से मैंने कुछ बताया नहीं, मैंने कुछ पूछा नहीं उनसे, मैंने कॉल काट दी। कॉल ज़्यादा आने लगी तो उसके बाद में मैंने बात की, तो मेरी असद से भी बात हुई। तो उसने मुझसे डायरेक्ट यही किया कि नाम है मामू, मैंने पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया है। तो इतने में उन्होंने पुलिस वालों ने हम उसके हाथ से फ़ोन ले लिया, जो मैं कुछ कहता उससे। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, फांसी पे चढ़ाया जाए। और उसको बाप को, वो भागा हुआ है, बाप को भगा दिया है लड़के ने, उसे भी गिरफ्त में ले जाया जाए।